हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं आज आपको मयूरी आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका आपको 4th चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। उसका नाम है मैंने तैरना सीखा। इस पाठ के लेखक हैं जो बेढप बनारसी हैं। यह एक हास्य व्यंग रचना है। इसमें तैरने के बारे में बताया गया है और इसमें उसी तैरने के जो तरीके में जो हंसी की बात है वो बताई गई है। बताया गया है जैसे कि दुनिया में मूर्तिकार, चित्रकार, काव्य कला, संसार में अनेक कलाएं हैं, ऐसे भी तैरना एक कला ही है। तैरना सभी को नहीं आता, जैसे मूर्ति बनाना सभी को नहीं आता, चित्रकला भी सभी को नहीं, चित्र बनाना भी सभी को नहीं आता, उसी प्रकार तैरना भी सभी को नहीं आता। यहाँ पर बेढप बनारसी जो कि लेखक हैं, उन्होंने भी जब तैरना सीखा तो उनके साथ क्या हुआ उसके बारे में बताया गया है। बेढप बनारसी बनारस के रहने वाले हैं। वो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 नदियाँ बहती हैं, एक गंगा और एक यमुना। यमुना के किनारे रहने वाले रासलीला करते हैं तो गंगा के तट पर निवासी गंगा की पूजा के अभ्यासी हो जाते हैं। परंतु तैरना दोनों का जन्मसिद्ध अधिकार बताया गया है। और इन दोनों पवित्र सरिताओं का निवासी यदि तैरना न जानता हो तो वह वैसा ही है जैसे टेम्स के किनारे रहने वाला बाल डांस न जानता हो, मिसिसिपी के तट का वासी रॉक एंड रोल न जानता हो और राइन का पानी पीने वाला व्याकरण न जानता हो। ये टेम्स नदी है, ये मिसिसिपी नदी है, ये राइन नदी है। ये तीनों नदी हैं अलग अलग जगह की। तो यहाँ पर बता रहे हैं लेखक कि जब उनको तैरने की बात आई तो उनको एक गुरु की ज़रूरत हुई, क्योंकि तैरने के लिए कोई गुरु की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, मतलब जैसे कि कोचिंग करते हैं वैसे ही, तो उनके लिए भी एक गुरु की ज़रूरत पड़ी। उनको एक गुरु भी मिल गए, बड़े ही होनहार थे, उनकी प्रैक्टिस के लिए तैयार हो गए, उनको सिखाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब उनको तैरने की बात हुई तो पहले उनके लिए अच्छा बड़ा लंबा भाषण मिला। उनके गुरुजी ने उनको लंबा भाषण दिया तैरने के लिए। अब लेखक को वो भाषण ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वैसे ही उनको लगा कि भाषण तो भी एक जन्मसिद्ध अधिकार ही है, कुछ हो या ना हो लेकिन भाषण देना एक कंपलसरी टाइप का है। फिर उसके बाद शनिवार का दिन आया, मई का महीना था, 5 बजे थे, शाम का समय था, उनकी प्रैक्टिस का टाइम आया और उनके गुरु के साथ 2-3 शिष्य भी आए। फिर उनके साथ क्या हुआ, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, चित्र में बताया गया है कि सब एक घाट था, घाट के चारों तरफ सीढ़ियाँ ही सीढ़ी थी, बहुत सीढ़ियाँ पानी तक, नीचे पानी तक गई हुई थी। वहीं आसपास चारों तरफ सीढ़ियों पर बैठकर सब उसके तैरने के तरीकों को देख रहे थे। लेखक पानी में धीरे धीरे नीचे गया, उनको आज्ञा दी गई थी कि पानी में उतरिए। उस समय जल से उसको लेखक को डर लगने लगा था, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत बटोरी और पानी में वो उतर गए। हाथ धीमी गति से धीरे धीरे चेहरे पर उनकी हवाइयाँ उड़ रही थी क्योंकि डर लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो चले गए। जैसे ही वो पानी में गए तो सब उनको ऐसे देख रहे थे जैसे कोई चिड़ियाघर का निवासी तैरने जा रहा हो। चिड़ियाघर का निवासी कौन होता है? पशु पक्षी। एक के बाद एक मेरे पाँव पानी में धंसे, ऐसा वो बोल रहे थे। मैं उतरता गया क्योंकि सीढ़ियाँ थीं, वो जा रहा था, पानी के नीचे सीढ़ियाँ थीं। धीरे धीरे चला गया और फिर और जैसे जैसे नीचे उतरा तो गंगा का जल, गंगा नदी बहती है क्योंकि, तो गंगा का जल चारों तरफ फैल गया था, दाएं बाएं सभी जगह पानी भर गए थे और धीरे धीरे वो नीचे जाता रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डूबने वाला है और सीधे स्वर्ग को पहुंच जाएगा। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी थे, उनको सब आता था क्योंकि उससे पहले भी उन्हें सब बहुत से लोगों को तैरना सिखाया था।
धीरे धीरे वो अंदर जाता रहा। तभी गुरुजी ने उसको चिल्लाकर बोला, चिंता ना करो, गंगा परम पावनी है, इसमें जो डूबता है वह सीधे स्वर्ग को चला जाता है। अब तो लेखक का जो विवेक था वो तो गायब ही हो गया, मतलब बुद्धि गायब हो गई। गुरुजी ने हाथ पैर चलाना सिखा रहे थे और उसे संदेह हो रहा था कि हाथ पैर ना चले तो मैं सचमुच स्वर्ग को सुधार जाऊंगा, मतलब मैं मर जाऊंगा। फिर क्या हुआ, वो घबरा गया और ऐसे में गुरुजी ने उसको थोड़ा सा धक्का भी दे दिया और वो हाथ पैर चलाने लगा। कभी बाएं पैर, कभी दाएं पैर हाथ चलाता, कभी बाएं पैर चलाता। ऐसे करते करते उसको ऐसा लगने लगा कि मेरी आंखों की आगे लाल सागर लहरा रहा है, क्योंकि डर लग रहा था और वो पानी में जा रहा था और ऐसा लग रहा था ये सब रेड सी में आ गया है, गंगा का जल रेड सी में चेंज हो गया है। सागर में डूबकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे सीधे भगवान विष्णु के दर्शन हो गए हैं। गंगा जल का पानी उसने पेट में चला गया था, सिर आँख में चला गया था और सब उसका पेट फूल गया था और ऊपर से हवा भी चल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं सचमुच मरने वाला हूँ। तभी मुझे गुरुजी ने घाट की ओर धक्का दे दिया। मुझे भी पानी में डूबने से घाट में आकर मरना अच्छा लगा। उसको लगा डूबने से अच्छा है कि घाट पे आकर मैं मरूं। हाथ पैर तो चला ही रहा था, मरता क्या ना करता। इसी बीच था कि सीढ़ी भी आ गई और उसको थोड़ा रिलैक्स लगा। फिर गुरुजी ने कहा, खड़े हो जाओ। फिर जब वो वहाँ पर आ गया तो उसको ऐसा लगा कि 4 घंटे तक मैं पानी में कथक करके आया हूँ। अब मैं घाट पर था, आँख, नाक, मुंह तथा सारे शरीर से पानी टपक रहा था, मानो स्पंज की मूर्ति किसी ने खड़ी कर दी हो और उसे कोई दबा रहा है। गुरुजी ने कहा, लो तैरना आ गया। तो उसको पता भी नहीं चला और तैरना उसको आ गया। ठीक है, तो इसमें सिर्फ तैरने की कला के बारे में बताया गया है कि उसने कैसे तैरना सीखा। इसके बाद में आपको इसके क्वेश्चन आंसर लेना। ओके, थैंक्स।